Hello friends, today we will consider the poem After Apple Picking which is written by Robert Frost। आज हम जो पोएम पढ़ेंगे उसका नाम है आफ्टर एप्पल पिकिंग। इस पोएम को लिखा है श्री रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ये नेचर पोएट हैं और इनकी हर पोएम कोई ना कोई मैसेज देती है। इसके पहले इनकी एक पोएम से हम परिचित हुए थे जिसका नाम था स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। कहा जाता है कि जब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लिए थे तो उनकी डेस्क में इस पोएम की कुछ लाइनें थीं। तो इनकी जो पोएम है वो हमारे जीवन का कुछ ना कुछ मैसेज देती हैं। इस पोएम में मैं आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे या कुछ लाइनें जो महत्वपूर्ण हैं दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, उनके माध्यम से मैं आपको इस पोएम को समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसमें बताया गया है कि माई लॉन्ग टू पॉइंटेड लेडर स्टिकिंग थ्रू अ ट्री टूवर्ड्स हेवन स्टिल। इसमें लगभग 42 लाइन्स हैं और 8 स्टेंजाज हैं इसमें। तो यदि एक एक स्टेप को एक एक लाइन को समझाया गया तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड सम इम्पॉर्टेंट वर्सेस। तो इसमें पहले जो स्टेंजा उसमें बताया गया है फर्स्ट स्टेंजा में कि उसने जो एप्पल का ट्री है उसमें अपने लाडर को टिका दिया है और लाडर है वो हिलती है क्योंकि और वही उसको बैलेंस बना के रख रही है। वो इसलिए हिल रही है क्योंकि जो पेड़ की डाल है वो थोड़ी झुकती है तो लाडर भी झुक जाती है और इस प्रकार से ये जो है उस लाडर पे अपनी बैलेंस बनाया हुआ है। उसका खुद का खेत है, उसके खुद के सेब के पेड़ हैं और बहुत ज़्यादा उसको काम करना है। लेकिन होता क्या है कि कुछ ही एप्पल तोड़ने के बाद उसको नींद का आभास होता है, उसको नींद आने लगती है, ऊँघाई आने लगती है। लेकिन फिर उसको ध्यान आता है कि अभी मैंने कुछ ही एप्पल तोड़े हैं, मुझे बहुत ज़्यादा एप्पल तोड़ना है और इस प्रकार फिर वो काम में लग जाता है। फिर काम में लग जाता है, फिर कुछ एप्पल तोड़ता है और फिर उसको कहीं एप्पल बड़े दिखते हैं, फिर छोटे दिखते हैं, फिर गायब होने लगते हैं और उसको नींद सताने लगती है। इस प्रकार से इस पोएम में बताया गया है कि जो एप्पल पिकर है वो नेचर का एंजॉय नहीं ले पाता, नेचर का आनंद नहीं ले पाता और एप्पल तोड़ने में लगा रहता है। और जब हम जानते हैं कि कोई एक काम हमको बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमको बोरियत होने लगती है। वही इनके साथ हुआ। और इसमें एक वर्ड आया है डन विथ। तो डन विथ का ये मीनिंग है कि टायर्ड ऑफ, यानी यहाँ जो लाइन है बट आई एम डन विथ एप्पल पिकिंग नाउ, मतलब मैं थक गया हूँ एप्पल को तोड़ते तोड़ते। और फिर आगे के स्टेप में बताया गया है कि ये जो एप्पल हैं ये बड़े दिखते हैं, छोटे दिखते हैं, फिर गायब दिखते हैं और उनका वो हिस्सा दिखता है जो ब्राउन है। कुछ ही हिस्सा डार्क ब्राउन होता है, फिर कुछ दूसरे वाइट कलर का होता है। पूरा पूरा एप्पल रेडिश नहीं है। इसके बाद इसमें अगली लाइनों में बताया गया है कि ये जो उसके
लाडर में जो उसके पैर रखे हुए हैं, उसने पैर टिकाए हुए हैं, तो वो जो उसकी एड़ी है वो दर्द करने लगती है बहुत ज़्यादा। लेकिन उसको बहुत सा काम करना है और एप्पल को तोड़ना है, और एक भी एप्पल ज़मीन में नहीं गिरना चाहिए, ऐसा वो सोचता है। पर ऐसा होता नहीं है, कुछ एप्पल ज़मीन में गिर जाते हैं। और उसके लिए फिर उन्होंने जो लाइन दी है वो इस प्रकार है, दैट स्ट्रक द अर्थ नो मैटर इफ़ नॉट ब्रूइज्ड और स्पाइक्ड विद स्टबल वेंट श्योरली टू द साइडर एप्पल हीप। मतलब कि जो एप्पल नीचे गिर गए वो घसट गए, उनमें खरोच आ गई, क्योंकि नीचे जो कॉर्न मक्के की फसल लगाई गई थी वो कट गई है, पर उसके डंठल रह गए। उन डंठलों से टकराकर जो एप्पल घिसट गए हैं वो अब कोई बिकने के तो काम के नहीं रहे। हाँ, उनका जूस ज़रूर निकाला जा सकता है, जिसको एप्पल साइडर बोला गया है, CIDER। और उससे फिर एप्पल साइडर विनेगर भी बनता है। यूज में तो आता है, खाने के यूज नहीं आता वो। और इसके बाद उसके ऊपर की जो लाइन है उसमें बताया गया है कि ऑफ एप्पल पिकिंग आई एम ओवर टायर्ड, ऑफ द ग्रेट हार्वेस्ट आई माई सेल्फ डिजायर्ड, देयर वर 10,000 फ्रूट टू टच। मतलब उसने जैसा सोचा था कि मेरी इतनी फसल हो, और वो फसल हुई, और 10,000 एप्पल को अभी उसको तोड़ना है। अभी कुछ ही एप्पल उसने तोड़े हैं, और वो एप्पलों को ज़मीन के में बने हुए जो स्टोर भंडार है वहाँ डालता है, तो उसकी आवाज़ें उसको सुनाई पड़ती हैं। इसके बाद लास्ट स्टेंजा में बताया है उसने, द वुडचक कुड से वेदर इट्स लाइक हिज लॉन्ग स्लीप एज आई डिजायर्ड इट्स कमिंग ऑन, और जस्ट सम ह्यूमन स्लीप। वुडचक, दिस इज अ काइंड ऑफ रोडेंट एनिमल। ये एक प्रकार के चूहे के प्रजाति का एनिमल है, और जो नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है, जो बहुत सोता है। तो जो एप्पल पिकर है वो कहता है कि मेरी नींद इस वुडचक के बराबर होगी या फिर नॉर्मल होगी, ये मैं नहीं कह सकता। तो इस प्रकार से इसमें आपको इसमें जो पोयम में बताया गया है कि जो एप्पल पिकर है उसको उनको यानी बहुत ज़्यादा जो एप्पल की सेंट है उसके आने के कारण उसको उबासी आ रही है, नींद आ रही है, लेकिन उसको काम बहुत करना है। और हर बार वो कुछ काम करने के बाद उसको नींद का आभास होता है, फिर कुछ एप्पल वो तोड़ता है, कुछ एप्पल ज़मीन में भी गिर जाते हैं, लेकिन उसको बहुत काम करना है और वो नेचर का आनंद नहीं ले पाता। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो बहुत सीमित साधनों में बनती है और काफ़ी मेहनत भी लगती है इसमें। इफ़ यू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।